Hello everyone, I am Nayan Sakla. I study in 6th semester in Caucasus International University. Welcome to my channel. So today's topic is how MBBS academics or MBBS course actually works in Georgia. So we will be discussing everything, your course duration, your कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाई चलेगी, सारी चीज़ें और क्या क्या चेंजेस होते हैं इंडिया से और यहाँ पे. तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट टॉपिक इज़ कोर्स ड्यूरेशन, मतलब कोर्स कितनी देर तक चलता है यहाँ पे. तो कोर्स ड्यूरेशन इज़ फिक्स्ड. जॉर्जिया का करिकुलम 6 साल का होता है. तो इंडिया में क्या होता है ना कि एफएमजी के लिए इंटर्नशिप ज़रूरी होती है. तो जॉर्जिया का डिग्री इज़ प्रेजेंटेड लाइक 5 साल की आपने पढ़ाई की और 1 साल की आपको इंटर्नशिप मिली. तो अब उसमें सब आप क्या आएगा आपका क्लिनिकल रोटेशंस. पर क्लिनिकल रोटेशंस जॉर्जिया में 3rd ईयर से ही चालू हो जाते हैं. विद द स्टडीज़ वो साथ साथ में चलते रहते हैं. पर आपका कॉलेज 6 साल ही चलेगा. ऐसा नहीं होता कि 5 साल तक पढ़ाई चलेगी फिर 1 साल पढ़ाई बंद हो जाएगी और इंटर्नशिप चालू हो जाएगी. नहीं, थ्रू आउट योर 6 years एवरीथिंग विल बी हेल्ड टुगेदर एंड विल बी सेम थ्रू आउट. ऐसा नहीं होगा कि 5 साल तो पढ़ाई चली और फिर 1 साल जैसे इंडिया में होता है इंटर्नशिप चालू हो गई. और अगर हम बात करें करिकुलम ओवरव्यू की, तो फर्स्ट ईयर में सारे मतलब बेसिक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं जैसे एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लैटिन और यहाँ की जॉर्जियन लैंग्वेज वो भी पढ़ाई जाती है. फिर धीरे धीरे कोर्स के हिसाब से आपको आगे आगे टफ सब्जेक्ट्स ऐड होते जाते हैं. ऐसे थ्रू आउट आपके पहले 3 साल में ना प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जो खाली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक मेनली पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ऐसे. फिर 3 साल के बाद आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें आपको केसेस सॉल्व करने के आते हैं जैसे मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी. ये सब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं. तो बाद में आपको ये सब पढ़ाए जाते हैं. सो नाउ हाउ क्लासेस वर्क. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है जॉर्जिया का. तो जॉर्जिया में कैसा होता है ना कि 5 चीज़ें लेके चलो आप साथ में. क्लासेस, सेमिनार्स. तो अब इंडिया में सेमिनार का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कोई भी स्पीकर है वो हंड्रेड्स ऑफ पीपल के सामने कुछ भी स्पीच दे रहा है या कुछ चीज़ सिखा रहा है, तो उसको हम इंडिया में बोलते हैं सेमिनार. पर जॉर्जिया में सेमिनार का मतलब, हमारे कॉलेजेस में सेमिनार्स का मतलब, या इसको ऐसा बोल सकते हैं ओरल्स सेमिनार्स का मतलब. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे को एक एनाटमी की क्लास है ना. तो आज एनाटमी में कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया, फॉर एग्ज़ाम्पल अपर लिम्स पढ़ाया आज एनाटमी में. तो नेक्स्ट मंडे को लेक्चर के बाद सेमिनार होगा. तो टीचर आपको लाइक 15-20 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है. तो आपको टीचर्स आगे बुलाएगी, फ्रंट सीट पे बिठाएगी और जो भी उसने पढ़ाया ना उसके क्वेश्चंस पूछेगी. तो और फिर उसके हिसाब से आपको स्कोर देगी. आपको स्कोर 3 मार्क्स 4 मार्क्स जैसा जैसा आपने बताया. तो आपको मतलब रोज़ ही पढ़ना पड़ता है. जो पढ़ाया है आपको उसका सेमिनार भी होता है तो आपको पढ़ना ही पड़ता है रोज़. फिर आपके माइक्रोबायो में और बायोकेमिस्ट्री में लेबोरेटरी सेशंस होते हैं. आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है तो उसमें भी आपको अटेंड करनी होती है. तो या मतलब ये सब हो गया. तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपको पढ़ाएंगे ना वो आपको नेक्स्ट वीक सुनाना है मैम को. तो आपको उस वीक में वो चीज़ कंप्लीट करनी है. तो अब ये बात हो गई मतलब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की ईयर. पर किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जैसे DTMU है, अब उसमें आपका पूरा एक वीक एक ही सब्जेक्ट चलता है. तो उसमें जैसे जो मंडे को पढ़ा वो आपको ट्यूसडे को भी याद करके जाना है, वेंसडे को भी फिर जो ट्यूसडे को पढ़ाया वो वेंसडे को याद करके जाना है. तो ऐसा चलता है. तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग कब आपको क्या चीज़ याद करके जाके सुननी है. पर यू गेट अ रफ आइडिया दैट हियर व्हाट यू स्टडी यू हैव टू प्रेजेंट नेक्स्ट वीक और मे बी समटाइम्स नेक्स्ट डे. तो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट बुक्स, कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है. तो देखो फिज़िकल बुक्स तो आपको कुछ लेके नहीं आनी, सब आपको यहाँ पे आईपैड में मिलेगी. और जो भी आपका टैबलेट वगैरह है, जो स्टूडेंट पोर्टल होता है उस पर सब बुक्स अपलोडेड होती है. आपको आपके डाउनलोड करनी है और आपको उसमें से ही पढ़ना है. तो गुड नोट्स में आपको वो बुक डाउनलोड करनी है और आपको नोट्स बनाने हैं उसी में, और आप हाईलाइट्स भी कर सकते हो बुक को. तो एनाटमी के लिए ग्रेज एनाटमी है. एंड सो फॉर एनाटमी, ग्रेज एनाटमी द गोल्ड स्टैंडर्ड, एंड ऑल्सो मूरे समटाइम्स. DTMU के बच्चे मूरे पढ़ते हुए मैंने देखा है. फिजियोलॉजी में है गाइटन एंड हॉल, और बायोकेमिस्ट्री में लिपिनकॉट. जनरल में बता रहा हूँ कि हर प्रोफेसर अपनी अपनी बुक चेंज कर सकता है. हिस्टोलॉजी के लिए जनक्वेरा, ये तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में सेम है. पैथोलॉजी में रॉबिन्स. फार्माकोलॉजी में कैटजंग, और फार्माकोलॉजी में कैटजंग और लिपिनकॉट फार्माकोलॉजी में भी होती है. नाउ हाउ डू यू स्टडी. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप क्लास में गए, आपकी क्लास में आपने टीचर का लेक्चर अटेंड किया. फिर आप घर पे आए, आपको पता है कि चलो आज मंडे है, मेरे को वेंसडे को ये चीज़ सुनानी है मैम को. तो आप सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक रीड करोगे.
पूरी जो आपके पास ऑलरेडी है। फिर उसके बाद आप लेक्चर के नोट्स रीड करोगे तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। फिर टीचर्स कभी कभी प्रेजेंटेशन भी देती है साथ में कि ये इस टॉपिक की पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन है, तो वो 10-15 पेज की प्रेजेंटेशन आपको लर्न कर लो कि ये ऐसे ऐसे है, तो उससे क्या आपको पूरा ऐसा फ्लो याद हो जाता है कि इस चीज़ के बाद ये है, इस चीज़ के बाद ये है, इस चीज़ के बाद ये है। तो बस फिर हो गया। फिर बस आपको जाना है और टीचर्स आपको सामने बिठाएगी और पूछेगी व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो उसका आपको बोलना है माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा कोई भी नहीं पूछने वाला। एग्ज़ाम्स मैंने आपको जैसा बताया कि जैसे वो तो होता ही है, मतलब हर वीक आपको ये पूछना ही है। उसके अलावा आपकी होती है रिटन एग्ज़ाम्स होती है कभी कभी, मतलब लास्ट में जैसे जो नंबर्स होते हैं। अब जैसे हमारे कॉलेज में क्या होता है कि फाइनल एग्ज़ाम्स के पहले 60 नंबर्स होते हैं और फाइनल एग्ज़ाम 40 मार्क्स की होती है। तो ये सब कैलकुलेट करके प्रेजेंटेशन करके और ये सब 60 मार्क्स हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कभी कभी इन 60 मार्क्स में 10 मार्क्स की क्विज़ भी होती है। तो वो जो क्विज़ होती है ना वो रिटर्न होती है। तो ये हो गई, ठीक है। तो ओरल एग्ज़ाम्स हो गए जो आपके हर वीक होते हैं। फिर रिटर्न एग्ज़ाम्स हो गए। फिर कभी कभी आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कोई क्लिनिकल स्किल्स का सब्जेक्ट है तो आपको उसमें करके बताना होता है कि आप कैसे ये ऑस्कल्टेशन करोगे, कैसे आप ड्रिप लगाओगे, कैसे आप कैन्यूला लगाओगे। तो वो आपको प्रैक्टिकल करके बतानी पड़ती है वो सारी चीज़ें, कैसे आप इंजेक्शंस लगाओगे, वीनस ड्रेनेज कैसे करोगे, सारी चीज़ें आपको ऐसा। और फिर कभी कभी ऑस्की होती है, जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे फॉर एग्जांपल सर्जरी का ऑस्की है तो बहुत सारे आपके सामने सर्जिकल ब्लेड्स और फोर्सेप्स और सारी चीज़ें रख दी कि ये चीज़ क्या है, सारे इक्विपमेंट सर्जरी के, तो ये क्या है, ये इधर आपने रखा है, ये क्या है। तो ऐसे इसको ऑस्की बोलते हैं। अब वी कम टू अटेंडेंस। तो अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी है जॉर्जिया में। आपको मतलब 50% अटेंडेंस तो करनी पड़ती है इन माई कॉलेज। और दूसरे कॉलेज में जैसे आर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर DTMA की बात करें तो उसमें क्या होता है जैसे 20 घंटे की आप अब्सेंस ले सकते हो टोटल, और 1 घंटे मतलब 4 आवर्स की एक दिन क्लास होती है। तो आप एक दिन क्लास नहीं गए तो आपके 4 घंटे गए। तो ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल आप 5 दिन छुट्टी ले सकते हो एक सब्जेक्ट में, जो चलता है मतलब 2-3 महीने चलता है, उसमें से आप खाली 5 दिन छुट्टी ले सकते हो। तो या मतलब अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंडिया से ही सोच के आना कि आपको रेगुलर कॉलेज अटेंड करना है, लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं, और जो ये सेमिनार्स और ओरल एग्ज़ाम होते हैं ये भी अटेंड करना है आपको। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द डिफ़िकल्टी लेवल। तो पहले साल आप आओगे ना तो कोई भी कॉलेज जॉर्जिया का थोड़ा टफ़ लगेगा, क्योंकि एकदम से आप नीट का पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको मेडिसिन का पढ़ना है, तो थोड़ा टफ़ लगेगा आपको। पर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आपका 2.5-3 साल हो गए, उसके बाद फिर आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, तो बहुत इजी मतलब सिंपल जर्नी हो जाएगी। फिर आप FMG का अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और आपको USMLE वगैरह का प्रिपेयर करना है तो कर सकते हो आराम से। और मैं हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, हर चीज़ में अगर आप जितना अच्छे से कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करोगे ना तो आपका हर चीज़ एकदम परफेक्टली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ आई विल गिव सम टिप्स टू न्यू स्टूडेंट्स कमिंग हेयर। तो फर्स्ट टिप इज़ डोंट बाय एवरी बुक इमीडिएटली। मतलब कोई भी इंडिया से आप सारी बुक्स लेके मत आ जाओ। जैसे मैंने नाम बोला, कुछ ज़रूरत नहीं, इधर सब iPad से पढ़ते हैं, टैबलेट से, मैकबुक से, लैपटॉप से, कुछ भी फिज़िकल बुक लाने की ज़रूरत नहीं। लाइब्रेरी के रिसोर्सेज यूज़ करो, बहुत बड़ी लाइब्रेरीज होती है यहाँ पे, सब उनके रिसोर्सेज आप यूज़ करो, और जो आपका स्टूडेंट पोर्टल है उसके रिसोर्सेज आप यूज़ करो। रोज़ स्टडी अ लिटिल एवरी डे। रोज़ थोड़ा पढ़ो, ताकि आपको लास्ट में जाके एकदम हैवी बर्डन नहीं आए एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि बहुत हो जाता है। मतलब एक आपको पूरे कभी एक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होती है, तो इसीलिए आप थोड़ा रोज़ पढ़ो तो अच्छा होता है। अपना एक स्टडी ग्रुप बनाओ, फॉर्म अ स्टडी ग्रुप, कि आप सब दोस्त एक साथ में पढ़ रहे हो, आपका स्टडी वाला इन्वायरमेंट है, मज़े भी करो साथ में और पढ़ाई भी करो। और मुझे ऐसा लगता है ओरल एग्ज़ाम आपको देनी है तो आपको कैसे स्टडीज़ करनी चाहिए ना, कि जैसे कुछ भी चीज़ लिखी हुई है तो उसको अलाउड ऐसा बोल के, ज़ोर से बोल के प्रैक्टिस करो कि मैं टीचर सामने बैठी है तो मैं ऐसे फ्लो वाइज ऐसे समझाऊंगा, कोई भी पूरी चीज़ ऐसे समझाऊंगा, तो ऐसे पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। और नेवर इग्नोर प्रैक्टिकल क्लासेस, क्योंकि कभी क्या होता है ना, प्रैक्टिकल क्लासेस के मार्क्स नहीं होते तो हम छोड़ते क्या, चलो और छोड़ो कोई बात नहीं, पर प्रैक्टिकल क्लासेस कभी मिस मत करना इधर। और I think that's all for the video. Thank you, and if you like the video, please subscribe my channel and like this video, and comment if you have any doubts. So that's all for this video. Thank you.